मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की एसएसटी की क्लास में बच्चों आपका जो ज्योग्राफी चैप्टर है वो ज्योग्राफी का आज लास्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड सिक्स सेवन्थ मैंने करवा चुकी हूँ, फिफ्थ भी करवा चुकी हूँ। आज आपका फोर्थ चैप्टर है वो लास्ट है, उसका नाम है खनिज तथा संसाधन। देखो खनिज किसे कहते हैं अभी हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। खनिज संसाधन, खनिज बहुमूल्य संसाधनों में से एक है। इनकी उपयोगिता के साथ ही मानव उन्नति के मार्ग पर अग्रसरित हुआ है, मतलब आगे बढ़ा है। किसके कारण? खनिज संसाधनों के कारण। अब खनिज संसाधन कहते किसे हैं? खनिज में वे सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं जो खनन द्वारा भूमि से प्राप्त किए जाते हैं। जो खुदाई होती है तब भूमि से हमें जो प्राप्त होता है उसको हम खनिज संसाधन, खनिज में वो आते हैं। ये पृथ्वी के अंदर चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। चट्टानों से प्राप्त होने वाले संसाधन को हम खनिज संसाधन कहते हैं। देखिए बच्चों, खनिजों के बारे में ज्यादा जानना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक हो गया है क्योंकि आजकल का जो युग है, आज का जो युग है वो मशीनी युग है और हर जगह हमें खनिज की आवश्यकता होती है। जैसे आधुनिक उद्योग जो है बच्चों, वो इकाइयां उन मशीनों पर निर्भर हैं जो खनिज से बनी हुई है। लोहे से इस्पात बनाने की योग्यता, जैसे रेल के इंजन बनाते हैं, स्टीमर बनाते हैं, कार बनाते हैं, ये सारे हमें लोहे से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, तांबे का जो उपयोग है बिजली के सामान बनाने में होता है। टिन का उपयोग खाद्य पदार्थों को बनाने में होता है और डिब्बे बनाने में भी टिन का प्रयोग होता है। तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग हल्के भारी वस्तुएं जैसे वायुयान बनाने में किया जाता है। दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं बच्चों वो है लोहे की कील, बर्तन, रेफ्रिजरेटर, सभी के सभी जो है खनिजों से ही निर्मित होती हैं। खनिज की विशेषताएं। खनिज देखो, खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय चट्टानों में, कुछ अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज प्रकृति की गहराई से प्रारंभिक तथा प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, उनसी अवस्था में निकलते हैं, उन्हें हम खनिज अयस्क कहते हैं। अब खनिज की जो विशेषता है वो कैसे? देखिए, खनिज का जो रंग है वो विशेष, इसका रंग विशेष रंग होता है। कोयला काला या भूरा होता है, जबकि क्वार्ट्ज काला, बैंगनी या गुलाबी हो सकता है। कठोरता, खनिज पाउडर से जैसे मुलायम या हीरे की तरह कठोर हो सकता है। लचीलापन, खनिज लचीला भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसे पीटकर या गर्म करके इसकी पतली तारें बनाई जा सकती हैं और नहीं भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है। अपारदर्शिता, कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं जैसे सीसा तथा कुछ अपारदर्शी होते हैं जैसे लोहा। घुलनशीलता, कुछ खनिज जैसे साधारण नमक, जिप्सम या पोटाश लवण युक्त जल में घुलनशील है, जबकि क्वार्ट्ज अघुलनशील है। ठीक है। नेक्स्ट है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण जो किया गया है वो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के आधार पर किया गया है। धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं मजबूत होते हैं, लचीले तथा ताप व विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये अधिकांशतः पृथ्वी से अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सारे धातु के उपयुक्त उदाहरण हैं। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में बच्चों चूना, पत्थर, पोटास, अभ्रक, नाइट्रोजन, जिप्सम आदि सम्मिलित है। इनका विभिन्न क्षेत्र में अत्यधिक उपयोग होता है। खनन किसे कहते हैं? व्यावसायिक उद्देश्यों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, व्यावसायिक उद्देश्यों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो खनन कहलाती है। वह भूमि जहां से खनिजों को निकाला जाता है उन्हें माइन कहते हैं, खान कहते हैं। धात्विक खनिजों को खानों का महत्व बहुत अधिक होता है। अधिक महत्व वाले खनिज जैसे सोना, हीरा, चांदी आदि ये सारे अधिक मूल्य वाले खनिज हैं। क्वारी वे खाने होती हैं जिनका उपयोग सतह पर उपस्थित खनिजों को निकालने के लिए किया जाता है। खुली कटान वाली खानों का उपयोग, खुली कटान वाली जो खान है उनका उपयोग उन खनिजों को निकालने में किया जाता है जो कम गहराई में उपस्थित होते हैं। एक है कूपनुमा खानों। कूपनुमा खानों का उपयोग अत्यधिक गहराई में उपस्थित खनिजों को निकालने में किया जाता है। देखो, खुली कटान वाली खाने
जो कम गहराई में होते हैं खनिज उनको निकालने में, और कूपनुमा खानों का प्रयोग जो अधिक गहराई में होते हैं खनिज उनको निकालने में इनका प्रयोग किया जाता है। खनिजों का जो सार्वभौमिक वितरण है वो हम बताते हैं आपको, बारी बारी से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लोहा सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु है। यह आधुनिक युग का आधार भी है। इसका उपयोग औजार, मशीन, कृषि यंत्र और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के लिए भी किया जाता है। देखो, इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है क्योंकि इसे पीटा, लपेटा, ढाला, तारों के रूप में भी खींचा तथा अन्य धातुओं के साथ मिलकर या मिश्रित करके इससे मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। लौह अयस्क में शुद्ध धातु की मात्रा के आधार पर इसको कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट। ठीक है, जो हेमेटाइट है ये सबसे गुणवत्ता वाला, उत्तम गुणवत्ता है, इसकी सर्वोत्तम है। जो ये रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन आदि क्षेत्रों में इसका विशाल क्षेत्र फैला हुआ है। लौह भंडार बहुत विशाल है इन देशों में। साइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका में 60% लौह अंश और लौह भंडार पाए जाते हैं। भारत में कहाँ है? भारत में लोहा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में लौह के भंडार है। तांबा विद्युत सुचालक के कारण विद्युत सुचालक के गुण के कारण तांबा का मुख्यतः प्रयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। यह मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली धातुओं में सबसे प्राचीनतम धातु है। तांबा अयस्क चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आर्मेनिया और जाम्बिया में पाया जाता है। भारत में तांबे के जो भंडार है वो झारखंड और राजस्थान में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु बॉक्साइट अयस्क से बनाई जाती है। हल्की, मजबूत, विद्युत सुचालक तथा जंग प्रतिरोधक क्षमता की होने के कारण इसकी अत्यधिक मांग है। इसे शुद्धिकरण के लिए अधिक तथा विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं जमैका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, झीनिया, भारत, चीन आदि। भारत में झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बॉक्साइट के भंडार पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है। सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग संपन्नता दर्शाने के लिए आभूषणों में किया जाता है। स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय आभूषण है ये। इसका उपयोग सुरक्षा तथा लेन देन के माध्यम के रूप में भी किया जाता है। इसके जो सोने का मुख्य उत्पादक देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। इसके अन्य उत्पादक देश भी दक्षिण अमेरिका, कनाडा और जापान है। मैग्नीज जो है ये एक महत्वपूर्ण धातु है, जिसका उपयोग मिश्रित धातु जैसे इस्पात बनाने में किया जाता है। विद्युत बैटरी, ब्लीचिंग पाउडर, रंगाई उद्योग, टाइल उद्योग आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में मैग्नीज मुख्यतः कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि में पाया जाता है। अब खनिजों का संरक्षण, जो मशीनों का अत्यधिक उपयोग है वो जीवन शैली में सुधार के कारण विश्व में खनिज संसाधनों की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। इसके उपयोग के साथ पृथ्वी पर खनिजों की मात्रा जो वो सीमित है और ये उपयोग के साथ नष्ट होते जा रहे हैं। इनका हमें संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे पुनश्चक्रण, उत्पादन की उपयुक्त विधि और विकल्प। पुनश्चक्रण में है बहुत सी धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम को बिना उसकी गुणवत्ता को कम किए पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अतः बेकार धातुओं को पुनः प्रयोग से इसका तात्पर्य है। उत्पादन की उपयुक्त जो विधि है उससे उपयुक्त विधि से इनको निकालकर उन्हें संशोधित करके तथा उनकी अपव्ययता को समाप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। विकल्प, हाल ही में खनिज संसाधनों के संरक्षण के लिए विघटनीय प्लास्टिक तथा अन्य विकल्पों के उपयोग के प्रयास किए गए हैं। हमें इन प्रयासों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
जिस प्रकार हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अन्य कार्यों को पूर्ण करने वाली मशीनों को संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के मुख्य 5 स्रोत हैं: कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, जल और परमाणु ऊर्जा। पहली 3 प्रकार की ऊर्जा का उपयोग विश्व की 85% व्यावसायिक ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है और शेष 15% ऊर्जा जल तथा परमाणु शक्ति से प्राप्त की जाती है। कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस जैविक उत्पत्ति है तथा जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण पारंपरिक और गैर पारंपरिक तरीकों से किया गया है। अब जो ऊर्जा संसाधन के सार्वभौमिक तरीके हैं, पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है वो है कोयला। कोयले के बारे में हम पढ़ते हैं, सदियों से कोयले का जो उपयोग है वो घरेलू उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए किया जाता है, किंतु 18वीं शताब्दी के अंत से इसका प्रयोग भाप शक्ति है उसको उत्पन्न करने के लिए भी किया गया। बाद में इसका प्रयोग मशीनों को चलाने और रेल इंजनों को शक्ति प्रदान करने का एक ये उपयुक्त साधन बन गया। बाद में इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया गया। अब जो कोयले का वर्गीकरण है उसमें उपस्थित कार्बन तत्वों की मात्रा के आधार पर किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन, एंथ्रेसाइट। ये सारे आपके कोयले के प्रकार हैं। आप इनको बारी बारी से एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज तेल। खनिज तेल तथा पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में संग्रहित भूगर्भीय भंडारों से प्राप्त किया जाता है। ये पृथ्वी के भीतर बड़ी मात्रा में दबे, सड़े गले पेड़ पौधों तथा जीवित और मृत जीव जंतुओं से बना है। ताप तथा दबाव इन जैविक पदार्थों को खनिज तथा तेल गैस में परिवर्तित कर देता है। विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक जो देश है बेटा वो कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक तथा यूएई है। किसके उत्पादक? तेल के प्रमुख उत्पादक देश है बच्चों ये। कुल जो खनिज तेल भंडार का लगभग 2/3 भाग जो है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। 75% तेल का निर्यात यहीं से होता है। अमेरिका में विशाल तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। रूस तथा चीन जो है वो तेल की आवश्यकताओं हेतु आत्मनिर्भर है। अन्य जो तेल उत्पादक देश है वो है वेनेजुएला, लीबिया, अल्जीरिया और इंडोनेशिया है। अब है प्राकृतिक गैस। यह पेट्रोलियम अथवा खनिज की तरह समान भौगोलिक परिस्थितियों से प्राप्त होता है। कुछ कुएं बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस उत्पन्न करते हैं। इससे जो है औद्योगिक उपयोग से पूर्व संशोधित किया जाता है। अब इसके जो मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन गैस से उपस्थित होती है, ये घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे एलपीजी गैस आपकी हो गई, ठीक है, और यातायात के रूप में सीएनजी की गैस आप यूज करते हो, तो ये हमारे प्राकृतिक गैस के भंडार है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत है बच्चों वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यूरेनियम तथा थोरियम ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सौर मंडल में ताप तथा प्रकाश एकमात्र सूर्य स्रोत है। ठीक है, यह हमारे लिए ऊर्जा का विशालतम साधन है। सौर ऊर्जा हमें सदैव तथा बिना किसी मूल्य की प्राप्ति से प्राप्त होती है। जो सौर पैनल को सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो जहाजों को चलाने तथा साथ ही साथ अनाज पीसने के लिए पवन चक्की चलाने या जल को संग्रह करने के, जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। हाल ही में इसका जो विद्युत उत्पादन के लिए भी उपयोग किया गया है। पवन में अद्भुत क्षमता होती है बच्चों, लेकिन इसके उपयोग से यह समस्या हो जाती है कि इसके बहाव के समय तीव्रता में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नीदरलैंड आदि देशों में इसका विकास किया गया है। भारत में कहाँ पर किया गया है इसका विकास? वो है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में
पवन ऊर्जा का जो है उपयोग अभी फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है, भूगर्भीय ऊर्जा जो है यह पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी की जो अंदर उपस्थित प्राकृतिक ताप का एक उपयोगी विद्युत रूपांतरण है बच्चों। इटली ने विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा का विकास जो है वो सन 1904 में किया था। सबसे पहले सन 1904 में इटली ने किया था। वर्तमान में क्या है, रूस, जापान, न्यूजीलैंड, मैक्सिको में भूगर्भीय ताप को विद्युत में परिवर्तन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। भारत में छत्तीसगढ़ में स्थित ततापानी, जो ततापानी एक जगह है, में एक भूगर्भीय संयंत्र है जिसकी उत्पादन क्षमता 300 किलोवाट है। हालांकि इस ऊर्जा का जो पूर्णतः दोहन नहीं किया गया है अभी। अब हम पढ़ेंगे ज्वारीय ऊर्जा। समुद्रों के किनारे पर ज्वार उठने की घटना जो है वो घटित होती रहती है। ये ज्वार भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो उच्च ज्वार होता है, एक निम्न ज्वार होता है। इन ज्वारों में जो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है। ज्वारों से प्राप्त ऊर्जा जो है उसका दोहन उन देशों में किया जाता है जहां लंबे तट होते हैं। फ्रांस पहले से ही इस ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम और थोरियम। ये कठोर और सघन पदार्थ होते हैं, इनमें उच्च परमाणु भार होता है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ है। ये परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किंतु ये पर्यावरण पर जो बच्चों विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे इसके कुछ अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। ये पदार्थ जो है कांगो, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, रूस तथा भारत में पाए जाते हैं। अब है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का जो संरक्षण है समय की आवश्यकता बन चुका है बच्चों। यह तभी संभव हो सकता है जब ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब है जैसे ऊर्जा का जो संरक्षण है वो किन किन उद्देश्यों से हम करते हैं, किन किन उपायों को हमें यूज करना होता है ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए। एक तो है ताप केंद्रों की जो है कार्य क्षमता बढ़ानी होगी हमें। नेक्स्ट, उद्योगों, भट्टियों तथा ताप केंद्रों में जो अपशिष्ट प्रयोग है उनका प्रत्यक्ष रूप से ताप प्राप्त करने में करना चाहिए। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपशिष्ट को जलाना चाहिए। जो अपशिष्ट मतलब आपके जो कूड़ा कचरा है उनको जलाने के लिए हमें ताप ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। मशीनों और उपकरणों को अत्यधिक उत्तम बनाना होगा। ठीक है, ऊर्जा को के जो वैकल्पिक स्रोत है जैसे गोबर गैस, बायोगैस, इनका उपयोग हमें अत्यधिक करना पड़ेगा, तभी हम ऊर्जा का संरक्षण ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। लोगों को व्यक्तिगत वाहनों की साझेदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है, ये तो कुछ हमारे जो कुछ उपाय हैं जो हमें ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए हमें अपनाने हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ना है और हर एक पेज से, जैसे मैं हर चैप्टर में करवाती हूँ, हर पेज से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने निकालने हैं और साथ ही साथ इसका बुक वर्क भी फिल कर लेना है। बुक वर्क फिल करने के साथ साथ बच्चों आपका इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं और उनमें से कौन कौन से जो स्रोत है भारत में प्रभावशाली रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने सबने जरूर इसमें अपनी कॉपी में मेंशन करना है। अंतर स्पष्ट करो वाला में सिर्फ सौर ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा है, उसमें आप कर लोगे और बाकी एक शब्द में जो उत्तर है वो आपको बुक में ही फिल कर लेना। इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। कॉपी में सिर्फ आप 1 वर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी हर एक पेज से निकालोगे वो आपको करने हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो